मोदी सरकार मेगा विस्तार। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में पूरा हो गया। इसमें नारायण राणे, सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो वहीं मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल और राजीव चंद्रशेखर समेत 28 नेताओं को राज्य मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नवनिर्वाचित मंत्रियों के समर्थक जश्न मनाने में लग गए हैं। मिर्जापुर से अपना दल एस सांसद अनुप्रिया पटेल के केंद्र राज्य मंत्री बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। अनुप्रिया पटेल ने खुद पर भरोसा जताने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। मोदी सरकार के दूसरे पारी की सबसे बड़ी कैबिनेट रिसफल में जो नए चेहरे आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा युवा लोगों को प्राथमिकता दी गई है। हमारे साथ अपना दल की अनुप्रिया पटेल मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, दूसरी बार और लेकिन इतना अलग प्रोफाइल के साथ, क्योंकि अब मैं चेहरे देख रहा था, काफ़ी नए लोग हैं। कितना उम्मीद है और कितना उत्साह है आप लोगों के मन में इस नए रिसफल को लेकर? देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है कि नए लोगों को अवसर मिले, मौका मिले, उनको भी जनता की सेवा करने के लिए, कुछ सीखने के लिए नई अहम जिम्मेदारियां दी जाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि नए युवा और महिलाओं को मौका मिला है। 11 महिलाएं हैं, जैसे कि पूरी कैबिनेट की अगर बात कर ले तो। और नरेंद्र मोदी सर सुबह आपसे मुलाकात भी की थी, प्रधानमंत्री कुछ गुरु मंत्र भी दे रहे थे, मैं देख रहा था। जानना चाहूँगा कि मतलब इन जनरल की क्या उनका क्या इशारा था, किस तरह वो कह रहे थे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको यही बताते हैं कि हमें जो नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है उसके साथ जनता की हमसे अपेक्षाएं बढ़ेंगी। पॉलिटिक्स आज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। नई जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ उत्साहित होना इसलिए नहीं है कि हम किसी बड़े पद पर बैठे हैं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी आती है तो हमें ज़्यादा काम, ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, तो हमें ज़्यादा डिलीवर करने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब अच्छे से अपने विभागों को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा हम जनता के प्रति जिम्मेदार होकर काम करें। कैबिनेट पोर्टफोलियो के बारे में मैं नहीं पूछूंगा, अगर कोई नया मिलता भी तो आपके लिए बहुत ही नया होगा, लेकिन कुछ प्रायोरिटीज़ और क्या उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके जिस तरीके से मैसिव, क्योंकि एनडीए के बाद जो अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है और सबसे बड़ा चुनाव है गुजरात और उत्तर प्रदेश का, तो उसमें क्या ये पूरा कैबिनेट रिसफल का जो सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है, इसका असर होगा क्या? देखिए, जनता से जुड़ा हुआ कोई भी विषय कम या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। मैं इतना ही कहूँगी कि पोर्टफोलियो डिसाइड करना, तय करना माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हमें जो भी दायित्व मिलेगा, जो भी विभाग मिलेगा, उसे बेहतर तरीके से समझकर उसके साथ न्याय करने की कोशिश मैं करूंगी। थे अनुप्रिया पटेल, जिनका बहुत साफ कहना था कि इनके काम में वो चीजें भी दिखेगी जो पार्टी का मूल मंत्र है। अपने कैमरे से उमेश के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। और आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कोडरमा से बीजेपी की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी केंद्र राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। अन्नपूर्णा देवी ने खुद पर भरोसा जताने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, झारखंड के कोडरमा से पहली बार लोकसभा सांसद चुनकर आई हैं। मैम, केंद्रीय मंत्री बनने पर, राज्य मंत्री बनने पर आपको शुभकामनाएं और बधाई। जो सोच है प्रधानमंत्री की महिलाओं को लेकर के और इस कैबिनेट में दिखा, उसको लेकर के किस तरीके से आप देखती हैं? जी, पहले आपको भी धन्यवाद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जवाबदेही दिया है जो, और उस जवाबदेही को ईमानदारी से निर्वहन करने का काम करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, उस सोच को लेकर उनके मार्गदर्शन में आगे काम करेंगे। मैम, आपका तजुर्बा काफ़ी लंबा रहा, आप बिहार झारखंड में मंत्री रही। जिस सामाजिक सोच के साथ आपकी राजनीति रही, उसी सोच को लेकर सबका साथ सबका विकास का नारा बीजेपी देती रही। लेकिन इस बार जो मंत्रिमंडल का चेहरा दिखा, उसमें कहा जा रहा है कि कभी एक वक्त में सवर्णों की पार्टी होती थी, लेकिन 27 ओबीसी चेहरे आए हैं। इस तरीके के जो राजनीति में परसेप्शन होते हैं, तो इस तरीके का क्या ये चुनावी राज्यों को देखते हुए है, या फिर वाकई नए तेवर और कलेवर में सरकार काम करना चाह रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच नया भारत और विकसित भारत, और उसी को देखते हुए जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है, बिल्कुल ये देखने को मिला कि हिंदुस्तान के हर कोने से हर किसी को प्रतिनिधित्व मिला। पहले की सरकारों में कुछ पर्टिकुलर जगह के होते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि पूरा हिंदुस्तान विकसित हो और इसलिए हर एक लोगों को
तवज्जो मिली है, चाहे वो महिला हो, युवा हो या देश के किसी भी कोने में रहने वाले लोग हों। हर एक को जवाबदेही मिली है और निश्चित रूप से हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी का सपनों का भारत है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं और आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के सपनों के भारत को वो आगे बढ़ाएंगी और इसके लिए उनकी पूरी कोशिश रहेगी। कैमरामैन विवेक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। प्रधानमंत्री निवास का नाम 7 रेस कोर्स रोड से बदलकर 7 लोक जन कल्याण मार्ग करने वाली और दिल्ली में बीजेपी का परचम लहराने वाली सांसद मीनाक्षी लेखी को पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला है। मीनाक्षी लेखी के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनके घर पर जश्न का माहौल है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मीनाक्षी लेखी से बातचीत की है न्यूज़ 24 संवाददाता पल्लवी झा ने। सुनवाते हैं आपको। कैसा लग रहा है मैम आज आपने? I am grateful to the Honorable Prime Minister, Honorable HM, our party president Mr. Nadda and the senior leadership in the party, all those who were part of this decision making, because the opportunity they have given me, जो मौका उन सब ने हमें दिया है काम करने का, उसके लिए उनका धन्यवाद। और जो भी देश की सेवा के लिए करना ज़रूरी है और करा जाना चाहिए, वो ईमानदारी के साथ, पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा किया जाएगा, इसका मैं वायदा करती हूँ। मैम इस बार महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी गई है और आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से सांसद भी है, किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए अभी तक लोग विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये प्रूव किया कि देश का सशक्तिकरण महिलाओं के नेतृत्व में हो और महिलाओं को जब मौका दिया जाएगा तो महिलाएं अपना नेतृत्व जो है वो व्यक्त कर पाएंगी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और उनके साथ इस निर्णय की व्यवस्था में जो भी लोग थे, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व था, उन सब का धन्यवाद। नहीं मैम प्लीज, जो भी तो ये थी मीनाक्षी लेखी जिन्होंने आभार व्यक्त किया है नरेंद्र मोदी जी का, और जिस तरीके से इस बार महिलाओं को जो जगह दी गई है, पोर्टफोलियो बेशक अभी नहीं मिला है लेकिन जो जगह मिली है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि देखिए महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और वही ये पार्टी जगह देकर बता रही है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो कैबिनेट विस्तार के बाद 11 महिलाएं इस बार कैबिनेट में शामिल की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है एलजेपी के सांसद पशुपति पारस का, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ के बाद पशुपति पारस ने न्यूज़ 24 से बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। सर, केंद्रीय मंत्री बनने पर आपको न्यूज़ 24 से बहुत बधाई। सर, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सपना देखा था दलितों के लिए, विकास का जो मॉडल उन्होंने दिया था, उनको किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे? क्या प्राथमिकता? मैं पासवान जी का सेवक हूँ, मैं पासवान जी का अनुज हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ, राम का मैं लक्ष्मण हूँ। मैं 52 वर्ष तक पासवान जी की सेवा किया और पार्टी की भी सेवा किया। जो उनका सोच था, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसी कदम पर मैं चलूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके इतनी बड़ी जवाबदेही दी है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस जवाबदेही को ईमानदारी से करूँगा। और इधर केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताया है। इंतजार करना पड़ा आपको। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ अभी कहने नहीं वाला हूँ। अभी हम लोगों को बहुत मौके मिलेंगे चर्चा करने के लिए। मैं इतना ही आज कहना चाहता हूँ। देखिए, आप मुझे जानती हो कि 20 साल से जो भी जिम्मेदारी दी जाती है एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूँगा। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला कैबिनेट विस्तार, जिसमें खेल मंत्री किरण रिजिजू का पद और कद दोनों बढ़ गया है। पूर्वोत्तर में भाजपा के सबसे चर्चित चेहरे किरण रिजिजू को बुधवार को प्रमोट करते हुए कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है। अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से सांसद हैं किरण रिजिजू। पहले केंद्रीय युवा मामले और खेल, आयुष और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें प्रमोट किया गया है। रिजिजू ने खुद पर भरोसा जताने के लिए प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा है।
प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों को काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं फिर से मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, इतना इजी नहीं था, तो ये हार्ड वर्क, ये परफॉर्मेंस, आपको लगता है कि वो काम आया? जहाँ भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए। जब भी और जहाँ भी जो हमको जिम्मेदारी दिया जाएगा वो जिम्मेदारी को हम दिल से एक तपस्या करके हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। और देखिए, कैबिनेट विस्तार से पहले सबसे ज्यादा जो चर्चा रही है वो यही रही है कि जेडीयू के कोटे से आखिर कौन मंत्री बनाया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अब केंद्रीय मंत्री बना दिए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। इसके लिए आरसीपी सिंह ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया है। एलसीडी मिली के लिए बड़े ही अरे ऊपर करो भाई, एलसीडी मिली यार। अरे यार कैसे करूं, एलसीडी मिली बस केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी होती है और मैंने तो आज तक जितनी भी जिम्मेदारियां मिली है सबको बखूबी निभाया, इसको भी निभाया। बिहार के बाद अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के नारायण राणे को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाकर बीजेपी ने अपने खेमे में एक तेज तर्रार मराठा नेता को जोड़ लिया है, तो साथ ही शिवसेना के गढ़ समझे जाने वाले कोंकण में उनका जवाब भी ढूंढ लिया है। राणे ने खुद को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री का आभार जताया। सुनिए। माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री बन गया हूँ। उनके मार्गदर्शन से मैं अपने देश में जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं अच्छी तरह से संभालूंगा। इतना ही आज के दिन आपके साथ आपको बताना चाहता हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं। असम में कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव हुए, जहां पर मुख्यमंत्री रह चुके सर्बानंद सोनोवाल को रिप्लेस किया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा वहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए और उसके बाद से ही ये चर्चा चल रही थी कि सोनोवाल को अब कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी। कल जब कैबिनेट विस्तार हुआ है तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। केंद्र कैबिनेट में जगह मिलने को लेकर सोनोवाल ने पीएम मोदी का आभार जताया है। आपसे भी हमारा एक निवेदन है, आप भी हमें भविष्य में जरूर सहयोग कीजिए। आपका सुझाव, आपकी सलाह हमारे लिए बहुत बड़े काम में आएंगे, क्योंकि भारत माता को मोदी जी की नेतृत्व में इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हमें खड़ा करनी होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर अगले दिनों में हमको काम करना होगा। तो मोदी सरकार के इस मेगा कैबिनेट में कई नए चेहरे नजर आ रहे हैं और इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा रही अनुराग ठाकुर की, जिन्हें प्रमोट किया गया है। अब राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री उन्हें बना दिया गया है। हिमाचल प्रदेश से 4 बार सांसद रह चुके अनुराग ठाकुर ने अपने प्रमोशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा है। मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। और आशा करता हूं और प्रयास करूंगा कि उनकी आशाओं के अनुरूप खरा उतर सकूं और संभव प्रयास किए जाएंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से दुनिया में एक अपना नया स्थान कायम कर रहा है, उनके नेतृत्व में देश और तरक्की करे। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छी तरह से निभाते हुए प्रयास करेंगे कि जनता की सेवा की जा सके और भारत जिस तरह से दुनिया में अपनी नई छाप बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हम सब लोग और योगदान दे सकें। तो वित्त राज्य मंत्री थे अनुराग ठाकुर, जिन्हें अब नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। इसी कड़ी में अगला नाम जी किशन रेड्डी का है, जिन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। उन्होंने खुशी जाहिर की है। न्यूज़ 24 से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ जी किशन रेड्डी हैं, जिनको प्रमोशन मिला है। सर, बहुत बहुत बधाई न्यूज़ 24 की तरफ से आपको। पहली प्राथमिकता क्या होगी? अब आप कैबिनेट मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, क्या कोई विशेष एजेंडा आपको दिया गया है? क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री ने आपको कुछ जिम्मेदारी दी थी, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा काम आपने किया, प्रधानमंत्री के मैसेज को पहुंचाया। तो क्या प्रमोशन के साथ आपको नई जिम्मेदारी दी गई है, कुछ नया बताया गया है?
जरूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भी जिम्मेदारी देते हैं, जो भी मंत्रालय देखने का जिम्मेदारी सौंपते हैं, वो जिम्मेदारी डेडिकेशन के साथ जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रयास करेंगे। पूरा केंद्र सरकार का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का कार्यक्रम है, जो वेलफेयर एक्टिविटी है, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, जो विज़न है, वो विज़न जो मेरा कुछ डिपार्टमेंट जो भी मंत्रालय जिम्मेदार देते हैं, मेरा मंत्रालय में भी वो इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से हम करेंगे। क्या नया एजेंडा होगा आपका? मतलब कैबिनेट मंत्री आप बनेंगे तो क्या एजेंडा होगा आपका? एक बात मंत्रालय तय होने के बाद ही बता सकते हैं। अच्छा, आप आज इस फेरबदल को किस तरीके से देखते हैं? बहुत चौंकाने वाले फैसले हैं, बहुत नए चेहरे आए, इसको किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे रहने वाले कार्यकर्ताओं को ज़्यादा इस कैबिनेट एक्सपेंशन में समय दिया, मंत्री बनाए। बहुत शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी के और भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सालों से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जो ज़्यादा इसमें मौका दिया है, ये बहुत खुशी की बात है। और अच्छा मैसेज भी देश भर में शेड्यूल कास्ट में और ओबीसी वर्ग में, भारतीय जनता पार्टी कैडर में, आम जनता में भी अच्छा मैसेज गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी किशन रेड्डी जो बता रहे थे इनको प्रमोशन मिला है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये मैसेज देने की कोशिश है पूरे देश में कि जो ज़मीन से जुड़े हुए, जिनको कोई जानता भी नहीं है और जो अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, उनको मंत्री पद बनाया गया है, उनको सरकार में शामिल करने की कोशिश की गई है। ये देश में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश मोदी सरकार ने की है। कैमरामैन अभय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो प्रधानमंत्री की नई टीम 15 कैबिनेट 28 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। सबसे खास बात यह है कि इस बार कैबिनेट में 11 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। मिर्जापुर से अपना दल एस सांसद अनुप्रिया पटेल के केंद्रीय राज्य मंत्री बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने काफी जश्न मनाया है। अनुप्रिया पटेल ने खुद पर भरोसा जताने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये शपथ ग्रहण हो रहा था और अनुप्रिया पटेल के राज्य मंत्री बनने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर, जश्न मनाया गया है और नाम पहले से ही चर्चा में था, जिसके बाद कल शाम को जब कैबिनेट विस्तार हुआ तो इस पर मोहर भी लग गई। मोदी मंत्रिमंडल का ये मेगा मेकओवर। मोदी सरकार के दूसरे पारी की सबसे बड़ी कैबिनेट रिसफल में जो नया चेहरे आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा युवा लोगों को प्राथमिकता दी गई है। हमारे साथ अपना दल की अनुप्रिया पटेल मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। मैम दूसरी बार और लेकिन इतना अलग प्रोफाइल के साथ, क्योंकि अब मैं चेहरे देख रहा था, काफ़ी नए लोग हैं। कितना उम्मीद है और कितना उत्साह है आप लोगों के मन में इस नए रिसफल को लेकर? देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है कि नए लोगों को अवसर मिले, मौका मिले, उनको भी जनता की सेवा करने के लिए, कुछ सीखने के लिए नई अहम जिम्मेदारियां दी जाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि नए युवा और महिलाओं को मौका मिला है। 11 महिलाएं हैं, जैसे कि पूरी कैबिनेट की अगर बात कर ले तो। और नरेंद्र मोदी सर सुबह आपसे मुलाकात भी की थी प्रधानमंत्री, कुछ गुरु मंत्र भी दे रहे थे, मैं देख रहा था। जानना चाहूँगा कि मतलब इन जनरल की क्या उनका क्या इशारा था, किस तरह वो कह रहे थे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको यही बताते हैं कि हमें जो नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है उसके साथ जनता की हमसे अपेक्षाएं बढ़ेंगी। पॉलिटिक्स आज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। नई जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ उत्साहित होना इसलिए नहीं है कि हम किसी बड़े पद पर बैठे हैं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी आती है तो हमें ज़्यादा काम, ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, तो हमें ज़्यादा डिलीवर करने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब अच्छे से अपने विभागों को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा हम जनता के प्रति जिम्मेदार होकर काम करें। कैबिनेट पोर्टफोलियो के बारे में मैं नहीं पूछूंगा, अगर कोई नया मिलता भी तो आपके लिए बहुत ही नया होगा, लेकिन कुछ प्रायोरिटीज़ और क्या उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके जिस तरीके से मैसिव, क्योंकि एनडीए के बाद जो अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है और सबसे बड़ा चुनाव है गुजरात और उत्तर प्रदेश का, तो उसमें क्या ये पूरा कैबिनेट रिसफल का जो सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है, इसका असर होगा क्या? देखिए, जनता से जुड़ा हुआ कोई भी विषय कम या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। मैं इतना ही कहूँगी कि पोर्टफोलियो डिसाइड करना, तय करना माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हमें जो भी दायित्व मिलेगा, जो भी विभाग मिलेगा, उसे बेहतर तरीके से समझकर उसके साथ न्याय करने की कोशिश मैं करूंगी। थे अनुप्रिया पटेल, जिनका बहुत साफ कहना था कि इनके काम में वो चीजें भी दिखेगी जो पार्टी का मूल मंत्र है। अपने कैमरे से उमेश के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।
तो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और एक बार फिर से नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी कहा है। अगली बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है। मोदी कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे होगी, तो वहीं शाम 7 बजे मंत्री परिषद की बैठक भी होगी। मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो चुका है, जिसके बाद आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और ठीक 2 घंटे बाद यानी कि 7 बजे मंत्री परिषद की बैठक भी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, कैबिनेट रिशफल हो चुका है और इसके बाद पहली कैबिनेट बैठक आज शाम 5 बजे। सहयोगी कुंदन सिंह मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, कैबिनेट रिशफल के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक आज शाम 5 बजे। और मुझे लगता है कि अमूमन हर कैबिनेट के बैठक में कोई महत्वपूर्ण निर्णय होता, लेकिन शायद इस कैबिनेट में ना हो, क्योंकि नए पोर्टफोलियो के साथ ज्यादातर लोग आज पहली बार कैबिनेट में शामिल होंगे। लेकिन इस कैबिनेट बैठक में टीम मोदी की जो टीम होगी, नरेंद्र मोदी कुछ गुरु मंत्र देंगे प्रधानमंत्री, और हो सकता है कि उनके आने वाले क्या उम्मीदें हैं लोगों से, किस तरह से काम कराना चाहते हैं अपनी टीम से, इसके बारे में कुछ बेसिक सी गाइडलाइन देंगे। और उसके बाद जो मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें न केवल कैबिनेट बल्कि एमओएस और इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मंत्री भी शामिल किए जाएंगे, वो फिर उनकी बैठक होगी फॉर्मली, और इसके बाद भी उनको भी कुछ सिमिलर उसी तरीके से चीजें दी जाएगी टास्क। और इसके बाद यूजली जो काम करने का तरीका होता है और जो काम करने की प्रायोरिटी होती है, और मुझे लग रहा है कि ज्यादातर सभी जो नए मंत्री बनेंगे उनसे एक टारगेट मांगा जाएगा कि अगले 100 दिन का या 1 साल का आपका क्या एजेंडा है, क्या टारगेट है, क्या प्रायोरिटीज है और किस किस तरीके से अपने काम को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। तो मुझे लग रहा है एक तरह से आप टास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा और असेसमेंट का काम होगा, और सबसे अलग अलग मंत्रालयों से उनकी एक्सपर्टीज, उनकी जो प्रायोरिटीज है वो मांगी जाएगी। तो ये एक औपचारिक बैठक होगी कैबिनेट की, और उस बैठक में कोई निर्णय, कोई बड़ा निर्णय कम, बल्कि इस तरह के इनफॉर्मल टास्क और वो चीजें ज्यादा होंगी जो माना जा रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कुंदन, महत्वपूर्ण जानकारी ये दे रहे हैं कि पहली बैठक है, ऐसे में बड़े कोई फैसले नहीं होंगे, लेकिन औपचारिक बैठक जिसमें प्रधानमंत्री इन सभी मंत्रियों से बातचीत करेंगे। और देखिए किसे क्या जिम्मेदारी दी गई है ये भी हम आपको बता देते हैं। कैबिनेट रिशफल हुआ है, जिसके बाद कई नए चेहरे जो हैं शामिल किए गए। धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री रहे, और अगला नाम हरदीप पुरी का आता है। इन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय दे दिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय, और उनकी जगह पेट्रोलियम मंत्रालय संभालेंगे हरदीप सिंह पुरी। अगला नाम आता है अश्विनी वैष्णव का, जिन्हें रेल मंत्रालय सौंपा गया। इसके साथ ही आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव जो हैं वो संभालने वाले हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। चौथा बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का आता है। इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है, एविएशन मंत्री बनाया गया है। काफी समय से इनके नाम को लेकर चर्चा थी और आखिरकार मंत्रालय जो है उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगी। आगे बढ़ते हुए देखिए कैबिनेट रिशफल में अगला नाम आता है मीनाक्षी लेखी का। विदेश राज्य मंत्री बनाई गई हैं, पहली बार कैबिनेट में जगह मिली है और काफी चर्चित चेहरा है दिल्ली में बीजेपी का। अगला नाम है मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। कोरोना काल में जिम्मेदारी और अहम हो जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह अब स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मनसुख के हाथों में होगी। आगे बढ़ते हुए अगले नाम की हम चर्चा कर लेते हैं। कैबिनेट रिशफल में कई ऐसे नाम हैं जिन्हें इस बार मौका दिया गया है। कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं और ये वो नए चेहरे हैं, नई जिम्मेदारियां हैं जिसके साथ अब मोदी की नई टीम काम करेगी। आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है।